दोस्तों, ईरान में हुई एक घटना ने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया, खास तौर पर मिडिल ईस्ट को। क्योंकि हाल ही में आपको पता है कि ईरान ने इजराइल पर जिस तरह से अटैक किया, 14 जो उसके अपने शहर में पूरी तरह से बर्बाद हुए। 12 दिनों तक वो हमला लगातार जारी रहा। इन सब के बीच सीज फायर चल रहा था और अब एक बड़ा हमला हुआ है ईरान पर। यह ईरान पर हुआ हमला किसकी तरफ से किया गया, ईरान ने उसका क्या जवाब दिया है, तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण खबरें भी दिखाने जा रहा हूं। खबर इजिप्ट से भी होगी, जिस इजिप्ट पर आरोप लग रहा है कि उसका बॉर्डर मिलता तो गजा से है, लेकिन यूएन की तरफ से आ रही एड यानी कि जो सुविधाएं भेजी जा रही हैं, सामग्री भेजी जा रही है, उसे अपना बॉर्डर खोलकर वो भी गजा तक पहुंचने नहीं दे रहा। इसके लिए दो लड़कों ने एक बड़ा कदम उठाया, जिससे पूरे इजिप्ट में हड़कंप मचा हुआ है। खबर कंबोडिया से भी निकली, सीरिया में क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि खबर है कि तुर्की ने सीरिया के अंदर इजराइल के ठिकानों पर वह जबरदस्त हमला किया। उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। एक और नया लड़ाका संगठन सामने आया है। क्या ड्रूज मिलिटेंट्स वो नहीं कर पाए जो इजराइल चाहता था, इसीलिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इजराइल के हथियारों के साथ एक नया लड़ाका संगठन सामने आया। उसने किस किस को धमकी दी है, तमाम चीजें, और कितने ऐसे देश हैं जो अब तक इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं, एक एक चीज आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। बड़ी वीडियो देखिएगा। गोलीबारी हो रही है। ये ईरान में हो रहा है सब कुछ। तो ये बताया गया ये आईआरजीसी कुद्स फोर्स है और टेररिस्ट है। वहां पर उन दोनों के बीच फायरिंग हुई। ये कोर्ट हाउस है, वहां पर ज़ाहिदीन इलाका है, वहां पर ये गोलीबारी हो रही है, जिसमें आईआरजीसी ने जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने हमला किया उन पर जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी फिलहाल जांच चल रही है कि इनको फंड करने वाला कौन है, कौन ईरान के हालात को बिगाड़ने वाला है, तमाम चीजों पर जांच चल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और वीडियो सामने आई, देखिए। ये वीडियो अलग अलग, ये 12 अलग अलग वीडियोस दिखाई गई। इन वीडियोस के जरिए जो दावा किया जा रहा है, बता दूं, जो तुर्की की आर्म फोर्सेज है वो पूरी तरह से तैयार है किसके लिए, इजराइल पर हमला करने के लिए। सीरिया में जिस तरह से इजराइल ने सीधे सीधे सीरिया की सरकार को चुनौती दी, और अभी हाल में एक खबर दिखाई थी, इदलिब में एक जगह बड़ा हमला हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा मशरूम ब्लास्ट था, मशरूम क्लाउड्स निकल रहे थे, यानी बहुत जोरदार धमाका था। वो बताया गया था कि तुर्किश जो लड़ाके हैं उनके जो वेपन्स है, जो हथियार जहां पर रखे थे, बम गोला बारूद, वहां पर हमला हुआ। उसके बाद अब तुर्की भी तैयार हो गया है, उसने भी एक बड़ा हमला करने की तैयारी की है इजराइल के उन ठिकानों पर जो सीरिया में बना रखे हैं उसने। आइए एक और तस्वीर, एक और खबर निकली, पहले ही पढ़िए, देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िल्लाहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन नहनु रिजाल अन-नूर सराया जवाद नक़ूल इद्दाई इब्न इद्दाई। दरअसल ये दावा है कि एक नया मिलितिया यानी कि लड़ाका संगठन सामने आया सीरिया में, जो अपने आप को सराया अल जवाद कहता है, जो सीधे सीधे कतर को और अहमद अल शराज को ये धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। खास बात इसमें यह बताई गई है, दावा है कि इनके पास इजराइल के वेपन्स हैं। अब ये इजराइल के वेपन वाला कौन सा है, क्या ये वो वेपन्स हैं जो ड्रूज मिलिटेंट्स जो अरब लड़ाकों ने हमला किया उसके बाद छोड़कर भाग गए, वो वाले इजराइल के हथियार है, या ये फिर खुद नए सिरे से ड्रूज के इतर एक नया लड़ाका संगठन खड़ा किया है इजराइल ने। अभी इसकी खुली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बिखरती हुई नजर आ रही हैं कि क्या होना है क्या नहीं हो रहा है। अब देखिए एक और खबर निकल कर आई, पहले ये देखिए वीडियो। इजिप्ट में क्या हुआ। طب يا فندم ممكن حضرتك تفتح معبر رفح؟ احنا قاعدين هنا علشان نفك الحصار عن غزة. بالله عليك انا دلوقتي لو كنت سبت المكان ده ونزلت دلوقتي قدام جامع الازهر وقلت مثلا اي حاجه، قلت على غزة رايحين شهداء بالملايين، كنت هتعملوا فيا ايه؟ كنت حضرتك لو جالك الامر كنت هتناقشه؟ ما كنتش। अब देखिए खबर क्या है। इजिप्ट के दो युवा हैं, उन्होंने एक राज्य सुरक्षा केंद्र के अंदर जेल में अधिकारियों को बंदी बनाकर रख लिया है। सोचिए, जेल के अधिकारियों को। युवा कैमरे में जो लड़के हैं दोनों, वो इजिप्ट में तानाशाह शासक जो है कहा जा रहा है, उनसे कह रहे हैं कि रफा क्रॉसिंग खोलो, हमारे भाई गजा में भूखे मर रहे हैं। यानी कि जो हालात पहले अलग अलग जगह बन रहे थे, अब इजिप्ट के अंदर भी वैसे ही हालात हैं। जनता नाराज अब इजिप्ट को लेकर भी है कि सिर्फ आप निंदा करते हैं, जबकि आपका बॉर्डर गजा से मिला हुआ है। अगर इजराइल इधर से आने नहीं दे रहा है तो इधर से जो जगह है वहां से इजिप्ट के जरिए आप गजा में सहायता भेजी जा सकती थी, लेकिन आप नहीं भेज रहे हैं।
आप भी कम नहीं है इसको लेकर नाराजगी। अब जरा एक और तस्वीर देखिए गजा में किस तरह के हालात हैं। ये देखिए लगातार ऐसे हमले हो रहे हैं। देखिए ड्रोन ऊपर से गुजर रहा है। कैसे ड्रोन गुजर रहा है, कैसे लोग वहां रह रहे हैं दहशत में, आप समझ सकते हैं। और ये दिन में ही नहीं होता, रात में भी यही हालात बने रहते हैं। तो लगातार इस तरह के हालात हैं, इस तरह की लाइफ देखने को मिले। इमेजिन दिस वाज योर लाइफ इन गजा। गजा में कुछ ऐसे। अब देखिए हंडाला जो है, हंडाला फ्रीडम फ्लोटिला है, वो कैसे लेकर जा रहे हैं जो सुविधाएं पहुंचाने के लिए सामग्री जो पहुंचाई जा रही है। ये लाइव फुटेज निकल कर सामने। पहले इस तरह का एक शिप था इनका, वो गायब हो गया था, रडार से बाहर चला गया था। बाद में अब कुछ ऐसी वीडियोस निकल कर आई, ये लाइव वीडियोस निकल कर आई हैं जिसमें द शिप विल रीच द साइट वेयर इजराइल प्रीवियसली इंटरसेप्टेड द मदलीन। अब देखिए ये खाना लेकर पहुंच रहे हैं, सहायता लेकर पहुंच रहे हैं। हंडाला लगातार इस तरह से शिप के जरिए पहुंचा रहे हैं। लेकिन वहां क्या किया जा रहा है गजा में? देखिए इजराइल ने खुद ये माना कि हाँ उसने फूड को स्पॉइल किया, वाटर्स को मेडिकल सप्लाई रोकी, पैकेट इन ओवर 1008 ट्रक्स स्ट्रैंडेड एट द केरम शलूम क्रॉसिंग आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इन द गजा स्ट्रिप वाज ब्लॉक्ड। ये खुद मान रहा है और ये करना अपने आप में नरसंहार में कि श्रेणी में आता, वॉर क्राइम में आता है, समझिए। और वॉर क्राइम वो कर रहा है, वो खुद मान भी रहा है कि हमने ये हरकत की है। इसीलिए देखिए अब बेल्जियम जो कल तक निंदा कर रहा था और सब चीज़ चल रही थी इजराइल की, अब उसने भी कह दिया कि हम भी फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता देने जा रहे हैं, स्पष्ट कर दिया। बेल्जियम ने भी अपनी तरफ से प्रस्ताव शुरू कर दिया है। अब देखिए धीरे धीरे यूरोप के अलग अलग देश कर ही रहे। वहीं कनाडा ने कहा है IDF शुड विड्रॉ फ्रॉम गजा एंड वेस्ट बैंक बाय रिकॉग्नाइजिंग फिलिस्तीन स्टेट एट यूनाइटेड नेशन। ये पहली दफा है क्योंकि कनाडा में जो बात हो रही है कनाडा की तरफ से, ये सिर्फ फिलिस्तीन की बात नहीं है। उन्होंने कहा वेस्ट बैंक को लेकर भी, क्योंकि आपको याद है कि इजराइल की जो संसद है नेसेट, वहां पर एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें जॉर्डन वैली के साथ साथ वेस्ट बैंक को इजराइल से मिलाने वाला प्रस्ताव था, जिस पर मोहर लगी। दुनिया भर में इसकी निंदा हुई, लेकिन इन सब के बीच फिलिस्तीन को देश बनाने की मान्यता देने की बात हुई फ्रांस की तरफ से। और कनाडा ने न केवल गजा के लिए कहा, गजा के साथ साथ वेस्ट बैंक के लिए भी कहा है कि उसको भी वहां से छोड़ देना चाहिए, अधिकार नहीं है। वहीं एक और खबर आई मिडिल ईस्टर्न अफेयर से, कतर थ्रेटन्स टू हॉल्ट गैस सप्लाईज टू यूरोप। ये एक धमकी दी गई है, यूरोप को धमकी दे रहे हैं कतर की तरफ से कि वो गैस पाइपलाइन को हॉल्ट कर देंगे, रोक देंगे। हमास ने जवाब दिया इजराइल को, उन्होंने कहा हम इजराइल को कि जड़ों तक को काट कर रख देंगे। नो मोर सीज फायर विद इजराइल। उन्होंने कहा अब सीज फायर का कोई जरूरत नहीं इजराइल से। दरअसल इजराइल की शर्तें सिर्फ इस तरह की हैं कि वो अपने कैदियों को जैसे ही वापस हमास से लेगा, उसके बाद गजा पे फिर से हमले शुरू कर देगा। और अमेरिका इसमें समर्थन कर रहा है, लेकिन हमास ने कहा यह सब चलने वाला नहीं है, हमें परमानेंट सीज फायर चाहिए। बात करो तो बताइए। अब ये एक और तस्वीर देखिए, यहां जो तस्वीरें निकली हैं, ये कहां की तस्वीरें भी आपको बताऊंगा। देख पूरी इमारत कैसे ध्वस्त पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि खंडर में तब्दील हो चुकी है। ये प्रेस टीवी की है, प्रेस टीवी एक्स्ट्रा की खबर है, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या कुछ हो रहा है, कैसे बड़ी बर्बादियां हुई। दरअसल ये नए फुटेज है। इससे पहले हमने आपको हाइफा में जो ऑयल रिफाइनरी है, जिस पर बैन लगाया गया था कि उसकी फुटेज कोई नहीं दिखाएगा कैसे हमला हुआ, लेकिन अभी हाल ही में इजराइल के चैनल्स में वो फुटेज दिखाई। अब उसके बाद ये तस्वीर निकल कर आई जिसमें बताया गया है कि जो इजराइल पर ईरान ने हमला किया था, उनका वेज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस था, उसको पूरा तरह तबाह कर दिया। उससे जुड़ी अब नई तस्वीरें भी निकल कर आई हैं। इतना भारी झटका इजराइल को लगा है। अब देखिए ग्रीस में क्या कुछ हो रहा है, ग्रीस में कैसे विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो देखिए। तो फ्री फिलिस्तीन के नारे लगते हुए ग्रीस में नजर आए। ग्रीस इन दिनों वैसे भी हाइप पर चल रहा है, इजराइल का विरोध लगातार हो रहा है। यह हालात देखिए, यह गजा से निकली हुई तस्वीर है। हालत क्या है, इन्हीं D9 बुलडोजर के जरिए जो वहाँ की बनी हुई इमारतें उन्हें तोड़ने का काम किया जाता था, अब वो खुद चलने लायक नहीं बचे, एक से एक बंद कर घसीटे जा रहे हैं। ये तस्वीर, और जाते जाते खबर कंबोडिया से है। दावा किया जा रहा है कि कंबोडिया के जो आर्मी चीफ है मेजर जनरल डोंग सोनमिंग, वो मारे गए हैं। थाईलैंड की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया था और उसके बाद कंबोडिया के आर्मी चीफ की इसमें मौत हो गई। नमस्कार।